अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दिस इज़ सन नसीम जुल्फ़िकार। और आज ये ई कैट एम डी कैट का एक और लेक्चर मैं लेकर आपके सामने आया हूँ। और दिस इज़ केमिस्ट्री फर्स्ट ईयर, इंट्रोडक्शन टू फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। और इसमें हमारे पास जो सिलेबस है पीएमसी का सिलेबस, चूँकि आपको पता है कि जो एम डी कैट है, एम डी कैट के स्टूडेंट जो है वो जो सिलेबस फॉलो करते हैं वो पीएमसी सिलेबस होता है, पाकिस्तान मेडिकल कमीशन का। और जो ई कैट के स्टूडेंट्स होते हैं तो वो एक डिफरेंट जो है वो सिंध बोर्ड का सिलेबस जो फॉलो करते हैं। तो चूँकि मैं एक हाइब्रिड लेक्चर यहाँ पर बना रहा हूँ जो कि ई कैट एम डी कैट दोनों स्टूडेंट्स के लिए फ्रूटफुल होगा, तो ये सारे टॉपिक स्टार्ट से एंड तक, फ्रॉम एटॉमिक मास टिल लिमिटिंग रिएक्टेंट, ये सारे टॉपिक्स जो हैं वो पीएमसी के सिलेबस के अंदर, मतलब एनईडी के सिलेबस में मौजूद हैं स्टार्ट टू एंड सिंध बोर्ड के अंदर। सिर्फ ये परसेंटेज यील्ड है जिसको एमडी कैट के स्टूडेंट्स करेंगे चैप्टर 1 के अंदर। बाकी तमाम चीज़ें, बाकी तमाम टॉपिक्स हमारे पास जो हैं वो सिर्फ पीएमसी वो एनईडी के स्टूडेंट्स के लिए भी है, मतलब स्टार्ट से लेकर यहाँ तक ये एनईडी के लिए भी है और पीएमसी के लिए भी है। परसेंटेज यील्ड सिर्फ एमडी कैट के लिए पीएमसी सिलेबस के अंदर, ठीक है। तो आज दो टॉपिक्स पे बात करेंगे, मोल और साथ में एवोगाड्रोस नंबर। क्या डिफरेंस है मोल और एवोगाड्रोस नंबर के अंदर? तो जो मोल होता है, मोल इज़ एक्चुअली द यूनिट टू कैलकुलेट अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। मोल एक यूनिट है जिसमें हम अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को कैलकुलेट करते हैं, ठीक है, सब्सटेंस के अमाउंट को जिसके अंदर कैलकुलेट किया जाता है। तो ये कौन सी यूनिट है भाई? ये एसआई यूनिट है, सिस्टम इंटरनेशनल। और इससे हम अमाउंट ऑफ सब्सटेंस कैलकुलेट करते हैं। सब्सटेंस से मुराद हर एलिमेंट और हर कंपाउंड, ये हमारे पास सब्सटेंस होता है, ठीक है। तो मोल एक ऐसा यूनिट है जिसके ज़रिए हम सब्सटेंस के अमाउंट को कैलकुलेट करते हैं और इसको डिनोट किया जाता है स्मॉल एन से, इसको शो करते हैं। इसकी यूनिट MOL होती है, या इसको हम ग्राम पर मोल भी लिख सकते हैं। और ये उसके फॉर्मूले हमारे पास मौजूद हैं। एक तो हमारे पास मोल का फॉर्मूला होता है मास इन ग्राम अपॉन एटॉमिक मास या मोलिकुलर फार्मूला मास, जिसको हम शॉर्ट हैंड मेथड में इस तरह से लिख सकते हैं। ये फॉर्मूला उस वक्त इस्तेमाल करेंगे अगर आपको मास गिवन हो और नंबर ऑफ मोल्स बताने हो। समटाइम्स इट हैपेंस दैट मोल्स आर गिवन टू यू एंड यू हैव टू फाइंड आउट द मास, सो यू नीड टू use the last formula. So there are two formulas for calculating number of moles, ठीक है। तो आते हैं इसके कुछ क्वेश्चंस के सॉल्यूशन की तरफ और उसको देखते हैं। तो काफ़ी सारे क्वेश्चंस यहाँ पर हम करेंगे। देखें, कुछ चीज़ें जो है ना प्रियोर आपको पता होनी चाहिए। सबसे पहले तो एटॉमिक मासेस। एटॉमिक मासेस आपको पता होने चाहिए वेरियस डिफरेंट एलिमेंट्स के। जैसे हाइड्रोजन का 1 होता है, इस तरह से हीलियम का 4 होता है, लिथियम का 7 होता है, बेरिलियम का 9 होता है। ये सारी चीज़ें नोटबुक के अंदर आप नोट भी करते रहें ताकि रिवीजन में आपके लिए आसानी हो। बोरोन का 11 होता है, कार्बन का 12 होता है, नाइट्रोजन का 14 होता है, ऑक्सीजन का 16 होता है, फ्लोरीन का 19 होता है एटॉमिक मास। ये सारे एटॉमिक मासेस हैं। नियॉन का 20 होता है, इस तरह से सोडियम का 23 होता है, मैग्नीशियम का 24 होता है, एल्यूमिनियम का 27 होता है, सिलिकॉन का 28 होता है, फॉस्फोरस का 31 होता है, सल्फर का 32 होता है, इस तरह से क्लोरीन का 35.5 होता है, आर्गॉन का 40 होता है, पोटेशियम का 39 होता है, कैल्शियम का 40 होता है। इस तरह से आयरन का 56 होता है और लेड का 207 होता है और 207 लेड का हमारे पास होता है 206, ठीक है। और आयोडीन का हमारे पास होता है 127। ये सारे आपको पता होने चाहिए, ठीक है ना, इसको याद रखना है आपको। अच्छा, अब इसके अंदर यहाँ पे अगर आप आर्गॉन और कैल्शियम को देखें
तो इनके एटॉमिक मासेस सेम है, दे हैव द सेम एटॉमिक मासेस, एटॉमिक मासेस सेम है लेकिन इनके एटॉमिक नंबर डिफरेंट, इसका 18 है, इसका 20 है। सो बट डिफरेंट एटॉमिक मासेस। इनको क्या कहा जाता है? अगर कोई ऐसे स्पीशीज हो जिनके एटॉमिक मासेस तो सेम हो लेकिन एटॉमिक नंबर डिफरेंट हो, तो इनको हम लोग कहते हैं दे आर कॉल्ड आइसोबार्स। तो दिस इज अ वेरी गुड एग्जांपल ऑफ आइसोबार। एक तो आइसोटोप होता है जिसमें एटॉमिक नंबर सेम होता है और मास नंबर डिफरेंट होता है, लेकिन अगर मास नंबर सेम हो और एटॉमिक नंबर डिफरेंट हो, सो दैट इज कॉल्ड व्हाट? दैट इज कॉल्ड आइसोबार। ठीक है। अच्छा, एक चीज़ तो आपको ये पता नहीं चाहिए, पहली चीज़। और दूसरी चीज़ आपको क्या इसमें पता नहीं चाहिए कि फ्रैक्शंस कुछ पता होने चाहिए। ठीक है, फ्रैक्शंस। चूँकि आपको पता है कि एमडी कैट के अंदर जो एमडी कैट के एग्ज़ाम होता है, तो एमडी कैट के एग्ज़ाम के अंदर जो कैलकुलेटर्स हैं वो नॉट अलाउड, वो अलाउड नहीं होते। तो विदाउट कैलकुलेटर करने के लिए आपको फ्रैक्शंस के बारे में आइडिया होना चाहिए कि 1/4 अगर आ रहा है तो ये 0.25 के बराबर है, 1/2 अगर आ रहा है तो ये 0.5 है, 1/3 अगर आ रहा है दिस इज 0.33, और अगर 3/4 आ रहा है दिस इज 0.75। तो ये कुछ फ्रैक्शंस हो गए। साथ में कुछ मॉलिक्यूलर मासेस आपको पता होने चाहिए डिफरेंट कंपाउंड्स के। अगरचे मॉलिक्यूलर मासेस आप फाइंड आउट करते हैं, मतलब लेकिन उसमें टाइम कंज्यूम होता है, तो आपको याद होने चाहिए कुछ इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स के। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड का 44 होता है AMU, कार्बन मोनोऑक्साइड का 28 होता है, वाटर का 18 होता है। ठीक है। इस तरह से NaCl का 58.5 होता है, NaOH का 40 होता है, KOH का आपके पास 56 होता है। बिल्कुल इस तरह से ग्लूकोज है, इसका आपके पास 180 होता है। शुगर है, सक्रोज है, इसका आपके पास 342 होता है। बेंजीन का आपके पास 78 होता है। ठीक है। एसिटिक एसिड अगर है इसका 60 होता है। इथाइल अल्कोहल अगर है तो उसका 46 होता है। बिल्कुल इस तरह से सल्फ्यूरिक एसिड है, इसका 98 होता है। नाइट्रिक एसिड अगर है तो उसका मॉलिक्यूलर मास 63 होता है। देन HCl अगर है इसका 36.5 आपके पास होता है। कैल्शियम कार्बोनेट है, इसका 100 होता है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, इसका 74 होता है। ठीक है। इस तरह से सोडियम कार्बोनेट है Na2CO3, इसका 106 होता है। इफ एप्सम सॉल्ट है MgSO4.7H2O, इसका आपके पास 246 होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये कुछ हमारे पास मॉलिक्यूलर मासेस हैं, इनके बारे में भी हमें आइडिया होना चाहिए, हमें याद होना चाहिए। तो भाई एटॉमिक, यहाँ इस स्लाइड से आप एटॉमिक मासेस याद कर लें, फ्रैक्शंस याद कर लें, और साथ में मॉलिक्यूलर मासेस आप याद कर लें जो आगे क्वेश्चंस में हमारे काम आएगा। ठीक है स्टूडेंट्स। तो अब क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहला सवाल है, तो जैसे कि आप जानते हैं फॉर्मूला मैं यहाँ पर दोबारा लिख देता हूँ कि नंबर ऑफ मोल बराबर है मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास के, ये फॉर्मूला है, और मास बराबर है नंबर ऑफ मोल इनटू मॉलिक्यूलर मास की, ये फॉर्मूला है। तो पहला है कि 46 ग्राम ऑफ सोडियम कंटेन्स डैश नंबर ऑफ मोल्स। तो how many number of moles will be there? So how can you solve it? 46 डिवाइड बाय सोडियम का एटॉमिक मास होता है 23, ये आंसर आ जाएगा आपके पास 2 मोल। ठीक है, दैट सिंपल। सेकंड क्वेश्चन है कि अगर आपको दिया जाए 80 ग्राम ऑफ कैल्शियम और क्या जाए इसके अंदर आप मोल निकालिए, तो कैसे निकालेंगे? दैट विल बी 80 डिवाइड बाय 40, द आंसर इज अगेन 2 मोल। इस तरह से हमें पास कोई कंपाउंड आ सकता है, अगर दिए जाए 11 ग्राम ऑफ CO2
और कहा जाए इसमें नंबर ऑफ मोल्स निकालिए। हाउ कैन यू फाइंड आउट 11 डिवाइड बाय 44, क्योंकि CO2 का मॉलिक्यूलर मास 44 होता है। ये हमारे पास आ जाएगा 1/4, और 1/4 कितना होता है भाई 0.25 मोल। ये सारे विदाउट यूजिंग कैलकुलेटर आप इसको आप कर सकते हैं, ठीक है। फोर्थ उसके बाद है कि अगर आपको दे दिया जाए कि 71 ग्राम ऑफ क्लोरीन गैस, और इसमें कहा जाए कि बताएं कितने उसके अंदर हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स हैं। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स उसको इस तरह से बना देते हैं कि वो 71 को डिवाइड कर देते हैं Cl से 35 से, और इस तरह से ये 2 आंसर ले आते हैं। बट ये जो आंसर आपका निकला दैट इज टोटली रॉन्ग, बिकॉज क्लोरीन गैस है Cl2 मतलब Cl इंटू 2, दिस इज 35.5 इंटू 2 71, तो हमें 71 डिवाइड बाय 71 करना है। ये हमारे पास हो जाएगा 1 मोल। तो याद रखें कि क्लोरीन हमारे पास Cl नहीं होता बल्कि Cl2 होता है। फिफ्थ क्वेश्चन देख लें। अगर आपके पास आ जाए 20 ग्राम ऑफ नियॉन गैस, इसमें कितने मोल हमारे पास होंगे? हाउ मेनी नंबर ऑफ मोल्स विल बी देयर? तो अब इसमें 20 डिवाइड बाय, वैसे नियॉन का जो एटॉमिक मास होता है वो हमारे पास 20 होता है, इसको यहाँ पर 40 से करेंगे तो गलत हो जाएगा, बल्कि इसको 20/20 करना पड़ेगा, और ये 1 मोल आंसर आएगा। तो स्टूडेंट्स नॉर्मली आस्क करते हैं कि सर ऐसा क्यों है कि क्लोरीन गैस में तो Cl2 किया, नियॉन गैस में हम Ne2 जो है वो क्यों नहीं कर रहे, और यहाँ पर भी तो हम Ne2 कर सकते हैं, तो ये ऐसा क्यों नहीं किया जा रहा? तो वजह ये है कि हमारे पास कुछ गैसेस हमारे पास होती हैं डायटोमिक, और कुछ गैसेस हमारे पास होती हैं पोलिएटॉमिक गैसेस, या सॉरी पोलिएटॉमिक नहीं, मोनोटॉमिक गैसेस। अब जो हमारे पास डायटोमिक गैसेस होती हैं वो 2 की सूरत में रहती हैं, जैसे F2, Cl2, Br2, I2, O2, N2, H2, ये सारी डायटोमिक गैसेस हैं जो हमेशा मॉलिक्यूल की सूरत में रहती हैं। मोनोटॉमिक गैसेस कौन से होते हैं बच्चों? 8 ग्रुप के गैसेस, इनको हम लोग नोबल गैसेस कहते हैं। ये चूँकि किसी से रिएक्शन नहीं करते, दैट्स वाई ये अकेले रहते हैं, जैसे हीलियम, नियॉन, आर्गॉन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन, ये सारे मोनोटॉमिक स्टेट में रहते हैं बिकॉज दे आर ऑलरेडी स्टेबल, सो दे डू नॉट रिएक्ट विथ एनी अदर, ठीक है। तो नियॉन गैस की सूरत में जस्ट Ne लिखा जाएगा, क्लोरीन गैस की सूरत में Cl2 लिखा जाएगा, ठीक है। तो ये तो हमने देख लिया कि किस तरह से हम मास को कन्वर्ट कर देते हैं किसके अंदर भाई, मोल के अंदर। वो डिपेंड करता है, एलिमेंट भी आपके पास हो सकता है, एलिमेंट है तो एटॉमिक मास से डिवाइड कर देंगे, और अगर कंपाउंड आपके पास है तो फिर आप मॉलिक्यूलर मास से डिवाइड करेंगे, ठीक है। अच्छा, ऐसा भी हो सकता है कि आपको मोल गिवन हो और मोल से आपको मास निकालना हो, दैट इज ऑल्सो पॉसिबल। जैसे क्वेश्चन 6 है, कह दिया जाए 3 मोल्स ऑफ सल्फर है, और इसमें आपसे पूछ लिया बताओ कितना ग्राम हो रहा है। तो ये इसका फॉर्मूला क्या है भाई, मोल निकालने का, मोल इक्वल टू मास इंटू मास इक्वल टू मोल इंटू मॉलिक्यूलर मास। तो मोल ये 3 है, ये 3 इंटू सल्फर का हो जाता है 32, तो ये 96 आपके पास आ जाएगा। दूसरा 7th है, 2 मोल्स दे दिया जाए आपको किसके भाई, कार्बन के, और क्या आ जाए बताए इसके नंबर ऑफ ग्राम कितने होंगे? ये हो जाएगा 2 इंटू 12, दैट इज 24 ग्राम। वो कंपाउंड आ सकता है, जैसे आपको 5 मोल्स दे दिए जाए कैल्शियम कार्बोनेट के, और पूछा जाए कि बताएं इसका कितना ग्राम बन रहा है, तो 5 को मल्टीप्लाई किससे कर देंगे, CaCO3 का मॉलिक्यूलर मास पीछे मैंने लिखा है 100 होता है, तो ये 500 आंसर आ जाएगा, ठीक है। एक और क्वेश्चन कर लेते हैं कि अगर 10 मोल्स हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के, तो उसका कितना आ जाएगा, कितने ग्राम आएगा? 10 मल्टीप्लाई बाय कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का निकलेगा हमारा 74,
तो ये 740 ग्राम आ जाएगा। तो दीज आर ऑल द न्यूमेरिकल्स ऑफ मोल वेयर वी हैव टू कन्वर्ट मोल इनटू मासेस। ठीक है, आई होप सो कि दिस विल बी क्लियर नाउ कि किस तरह से उसके एमसीक्यूज को आप करेक्ट आंसर दे सकते हैं। सेकंड जो टॉपिक आपके पास यहाँ पर होता है, जो आज लास्ट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, दिस टॉपिक इज कॉल्ड एवोगाड्रोज नंबर। ठीक है, तो उस टॉपिक को हम लोग कहते हैं दैट इज कॉल्ड एवोगाड्रोज नंबर। तो सबसे पहले तो ये जानना पड़ेगा कि एवोगाड्रोज नंबर है क्या। एक साइंटिस्ट था, उसका नाम था एमेडियो एवोगाड्रो। तो उस साइंटिस्ट ने एक नंबर के बारे में बताया था 6.02 इंटू 10⁻23, और इसी नंबर को कहा जाता है एवोगाड्रोज नंबर। इसको डिनोट किया जाता है Na से। अब ये नंबर है क्या चीज़? ये नंबर कहता है कि द नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन 1 mole of a substance is 6.02 into 10⁻23 and this number is called Avogadro's number। कि किसी भी सब्सटेंस के 1 मोल के अंदर नंबर ऑफ पार्टिकल फिक्स होते हैं और ये इतने ही होते हैं, और ये नंबर कहलाता है आपके पास एवोगाड्रोज नंबर। अब यहाँ पर जो पार्टिकल्स हैं, पार्टिकल्स और सब्सटेंस, सब्सटेंस आपको पता है सब्सटेंस 2 तरह का हो सकता है। या तो सब्सटेंस हमारे पास होगा कोई एलिमेंट, या तो ये होगा कोई कंपाउंड। अब कंपाउंड भी होता है तो 2 तरह का हो सकता है, आइदर इट विल बी एन आयनिक कंपाउंड और इट विल बी अ कोवेलेंट कंपाउंड, व्हाटएवर, दोनों में से कुछ भी हो सकता है। अब पार्टिकल्स जो हम कहते हैं ना, पार्टिकल्स की टर्मिनोलॉजी उर्दू में कहते हैं ज़र्रात। ये बड़ी वाइड टर्मिनोलॉजी है। पार्टिकल्स के अंदर अगर आपके पास एलिमेंट है तो उसके फिर क्या होंगे भी, एलिमेंट्स के अंदर आपके एटम्स होंगे। और इस तरह से अगर आपके पास कोवेलेंट कंपाउंड है तो कोवेलेंट कंपाउंड के अंदर आपके पास क्या होंगे भी, मॉलिक्यूल्स होंगे। अगर आपके पास आयनिक कंपाउंड है तो आयनिक कंपाउंड में क्या होंगे, आपके पास क्रिस्टल्स होंगे, या हम उनको कह सकते हैं फॉर्मूला यूनिट्स होंगे। इस तरह से चार्ज्ड पार्टिकल, जितने भी चार्ज पार्टिकल हैं जैसे कैटाइन हो, एनाइन हो, उनके अंदर क्या होंगे, हमारे पास आइंस होंगे। मतलब ये कि अगर किसी ने कह दिया कि अगर कि 1 मोल ऑफ सोडियम है, जैसे मान लेते कि 1 मोल ऑफ सोडियम है, तो उसके अंदर नंबर ऑफ पार्टिकल फिक्स होंगे। अब इतने क्या होंगे, उसके अंदर एटम्स होंगे। इस तरह से 1 मोल ऑफ कोवेलेंट कंपाउंड ले लिया। अब कोवेलेंट और आयनिक कंपाउंड के बारे में आप जानते हैं कि आयनिक कंपाउंड के अंदर मेटल होता है, जबकि कोवेलेंट कंपाउंड के अंदर नो मेटल, इसके अंदर कोई मेटल नहीं होता है। तो अगर 1 मोल आप NaCl का ले लें, सोडियम इसके अंदर आ गया, दैट्स व्हाई इट इज एन आयनिक कंपाउंड। तो उसके मॉलिक्यूल्स हमारे पास हो जाएंगे 6.02 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स। सॉरी, ये कोवेलेंट कंपाउंड लेना था ना, ये चलो ये मैंने एक आयनिक का पहले बता दिया है। अब यहाँ पर ये मैं बताया तो आपको कोवेलेंट का। जैसे 1 मोल आपने कोवेलेंट कंपाउंड ले लिया, जैसे वाटर ले लिया। अब वाटर के अंदर आप देख सकते हैं मेटल नहीं है कोई भी, उसके मॉलिक्यूल्स नहीं है, उसके मॉलिक्यूल्स होंगे। तो उसमें हमारे पास, अच्छा यहाँ पर तो आ गया आपके पास क्रिस्टल्स। अब यहाँ पर आ जाएगा 6.02 इंटू 10⁻23, क्या हो गया आपके पास, इसके मॉलिक्यूल्स होंगे। तो कोवेलेंट कंपाउंड्स के अंदर मॉलिक्यूल्स होते हैं। इस तरह से 1 मोल ऑफ आपके पास अगर Cl- आयन आ जाए तो चार्ज पार्टिकल है, तो इसमें भी 6.02 10⁻23 आइंस होंगे। तो यहाँ पर आपने इस परफेक्ट डेफिनेशन से एक बात समझी कि द नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन 1 मोल ऑफ अ सब्सटेंस, कि किसी भी सब्सटेंस के 1 मोल के अंदर नंबर ऑफ पार्टिकल्स फिक्स होते हैं और वो नंबर इतने ही है। अब अगर 1 मोल अगर कोई एलिमेंट है तो उसके अंदर इतने एटम होंगे,
1 मोल अगर आयनिक कंपाउंड हो तो उसके अंदर इतने क्रिस्टल होंगे, 1 मोल अगर कोवेलेंट कंपाउंड हो तो उसके अंदर इतने मॉलिक्यूल्स होंगे, और 1 मोल अगर चार्ज पार्टिकल है तो उसके अंदर इतने आइंस होंगे। तो ये बेसिक मैंने आपको चीज़ बताई। अब इसके हम फॉर्मूले को देख लेते हैं कि ये फॉर्मूला किस तरह लिखा जाता है। देखिए अभी क्या बताया था मैंने कि किसी भी सब्सटेंस के 1 मोल के अंदर जो है वो हमारे पास 6.02 10 की पावर 23 इतने मॉलिक्यूल्स हैं। अब 2 मोल्स में कितने हो जाएंगे, एवोगाड्रोस नंबर को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और n मोल्स में कितने हो जाएंगे, एवोगाड्रोस नंबर को n से मल्टीप्लाई, मतलब नंबर ऑफ मोल से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो फॉर्मूला एक तो फॉर्मूला उसके निकल जाएगा कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स निकालना है, दैट इज मोल्स इनटू n। जितना भी मोल गिवन है उसको एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर दें। ये n क्या कहला रहा है यहाँ पर केमिस्ट्री में, ये n यहाँ पर कहला रहा है नंबर ऑफ पार्टिकल्स, इसके अंदर नंबर ऑफ एटम, नंबर ऑफ आइन सब आ गए। और ये n आपको पता है ये n क्या है, मोल है, और ये n है हमारे पास क्या है, दिस इज एवोगाड्रोस नंबर, मतलब 6.02 इंटू 10 टू द पावर 23। दिस इज द फर्स्ट फार्मूला। सेकेंड फार्मूला इसी से निकाल लेंगे अगर आपको मास गिवन हो और नंबर ऑफ पार्टिकल बताना हो। यही फार्मूला अरेंज इस तरह हो जाएगा, मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास इनटू n है। ये उसको निकालेंगे जब मास गिवन है और नंबर ऑफ पार्टिकल निकालो। कभी कभार ऐसा भी होता है कि नंबर ऑफ पार्टिकल गिवन होता है, मास निकालना होता है, तो उस सेकंड फार्मूले को भी अरेंज कर लेंगे मास के लिए, और ये आ जाएगा n इंटू कैपिटल M अपॉन n है। तो देयर आर 3 फार्मूलाज हियर। फर्स्ट वाले में क्या कर रहे हैं कि मोल से हम नंबर ऑफ पार्टिकल पे जा रहे हैं, सेकंड से क्या कर रहे हैं, मास से नंबर ऑफ पार्टिकल पे जा रहे हैं, और थर्ड से क्या कर रहे हैं भाई, थर्ड से नंबर ऑफ पार्टिकल से हम मास की तरफ जा रहे हैं। तो ये फॉर्मूले हैं, दिस यू नीड टू रिमेंबर। फर्स्ट फॉर्मूले से सेकंड फॉर्मूला ड्राइव हुआ, सेकंड से थर्ड ड्राइव हुआ है। तो नॉट अ वेरी डिफिकल्ट थिंग टू रिमेंबर दिस, ना, दैट्स वेरी इजी। अब हम इसके क्वेश्चंस वगैरह कर लेते हैं अटेम्प्ट। क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने से पहले कुछ चीज़ें आपको पता होनी चाहिए कि मल्टीपल्स याद रखें कि Na कितना है, एवोगाड्रोस नंबर, जैसे 6.02 इंटू 10 टू द पावर 23। अगर ये 2 से मल्टीप्लाई हो जाए Na की वैल्यू तो कितना हो जाएगा, 1.204 इंटू 10 की पावर 24। अगर ये 3 से मल्टीप्लाई हो जाए तो कितना हो जाएगा ये, तो दैट इज 618 1.806 इंटू 10 की पावर 24। अगर ये 4 से मल्टीप्लाई हो जाए तो कितना हो जाएगा, 2.406 इंटू 10 की पावर 24। ठीक है, तो ये डिफरेंट Na की वैल्यूज़ हैं जब उसके मल्टीपल्स बनाए जाएं। ठीक है, इस तरह से याद रखना है। इस तरह से 8 Na अगर आ जाए तो ये 4.8 इंटू 10 की पावर 24 हो जाएगा। इस तरह से 0.5 Na अगर आपके पास आ जाए, मतलब 2 से अगर 0.5 से मल्टीप्लाई कर तो इसका हाफ हो जाएगा, 3.01 इंटू 10 की पावर 22। और अगर 0.25 Na अगर आ जाए तो 3 का भी हाफ हो जाएगा, दैट्स 1.5 इंटू 10 की पावर 21। सॉरी 10 की पावर 21, 10 की पावर 22 रहेगी उसके अंदर। ये आपको कुछ मल्टीपल्स हैं वो याद कर लेने हैं ताकि आप जो भी MCQs मैं आपको सिखाने वाला हूँ वो आप अच्छी तरह से समझ सकें उसको। ठीक है स्टूडेंट्स, तो क्वेश्चन करते हैं। पहला, सबसे पहला आसान क्वेश्चन से शुरू करते हैं कि 2 मोल्स ऑफ कैल्शियम है, आप इसमें बताएं इसमें कितने एटम्स होंगे। तो 2 मोल्स है ना, ये सब फर्स्ट फॉर्मूले से बन रहा है, नंबर ऑफ मोल इक्वल टू नंबर ऑफ पार्टिकल इक्वल टू मोल इनटू एवोगाड्रोस नंबर। तो मोल आपके पास है 2, ये 2 Na हो गया, इसका आंसर आ जाएगा 1.204 इंटू 10 की पावर 24 एटम्स। मतलब जस्ट वी हैव टू डू, वी हैव टू मल्टीप्लाई 2 विथ एवोगाड्रोस नंबर, सो दिस विल बी द आंसर। सेकंड आ सकता है कि 3 मोल्स हैं, 3 मोल्स हमारे पास है कार्बन डाइऑक्साइड के, इसके अंदर मॉलिक्यूल्स कितने होंगे। तो सेम यही है, मोल गिवन है तो जस्ट मोल को आप क्या मल्टीप्लाई करें, एवोगाड्रोस नंबर से मल्टीप्लाई कर दें। तो ये 3 Na हो गया, 3 Na हुआ तो मतलब 1.806 इंटू 10 की पावर 24। ठीक है,
तो MDCAT के अंदर मल्टीपल्स ही की सूरत में चीज़ें आ रही होती हैं, तो आप इस तरह से आप इसको इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। जिस तरह थर्ड क्वेश्चन अगर हो जाए कि 10 मोल्स ऑफ NaCl दे दिया जाए और कहा जाए बताएं उसके अंदर कितने आयंस हैं या किसके अंदर कितने क्रिस्टल्स हैं, तो अब 10 से मल्टीप्लाई होगा, दैट्स ये हो जाएगा हमारे पास 6.02 इंटू 10 की पावर 23 से एक पावर बढ़ जाएगी 24। चूँकि 10A हो गया ना, ये 10A हो जाएगा 6.02 इंटू 10 की पावर 24 और 0.1 Na क्या हो जाएगा 6.02 इंटू 10 की पावर 22। तो ये इस सवाल में क्या किया हमने, फर्स्ट क्वेश्चन में फर्स्ट फॉर्मूला इस्तेमाल किया। अगर आप देख सकते हैं तो इस फर्स्ट फॉर्मूला में क्या था कि आपको मोल्स गिवन थे और मोल्स की मदद से हमने क्या किया, नंबर ऑफ पार्टिकल्स को फाइंड आउट किया। सेकंड तरह के क्वेश्चन इस तरह से हो सकते हैं कि मास गिवन हो सकते हैं और नंबर ऑफ पार्टिकल पूछा जा सकता है। इसके लिए सेकंड फॉर्मूला आ जाएगा कि मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास इनटू Na। इस फॉर्मूले से इसलिए हम बना सकते हैं। तो पीछे तो हमने 3 क्वेश्चन कर लिया है, तो क्वेश्चन 4 अब होगा हमारे पास। क्या आपको दे दिया गया है 128 ग्राम ऑफ सल्फर और आपसे कहा जा रहा है बताएं इसके अंदर कितने एटम्स होंगे सल्फर के। तो ये इस वाले फॉर्मूले से बन जाएगा, दिस फॉर्मूला कि मास गिवन है तो किस तरह नॉर्मली निकलेगा, मास ओवर एटॉमिक मास दैट्स 32 इंटू एवोगाड्रोस नंबर। 32 वन जा और 32 फोर जा 128। ठीक है, 32 फोर जा 128 तो 4 Na आ गया आंसर इसका। और 4 Na कितना होता है, दैट इज 2.408 इंटू 10 की पावर 24। नेक्स्ट इसी तरह का क्वेश्चन आप करें। लेट्स से कि आपको दे दिया जाए 6 ग्राम ऑफ कार्बन और आपसे कहा जाए बताएं कितने एटम्स इसके अंदर है कितने एटम्स इसके अंदर है। तो सेम वही है 6 डिवाइड बाई 12 इंटू Na। तो ये आ जाएगा हमारे पास 0.5 Na और 0.5 Na क्या होता है 3.01 इंटू 10 की पावर 23। 6 क्वेश्चन आपका ये आ गया। जैसे कि अगर आपके पास आ गया दिस इज 64 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन गैस आपको दे दिया गया और आपसे कहा जा रहा है बताएं कितने मॉलिक्यूल्स इसके अंदर है। तो आपको अब 64 को 16 से डिवाइड नहीं करना, चूँकि आपको बताया था भी कि ऑक्सीजन गैस O2 है, तो 32 से मल्टीप्लाई होगा और Na निकाल देंगे। 32 1 और 32 2, तो उसके आंसर हमारे पास 2 Na मॉलिक्यूल्स आ गया। 2 Na से मुराद क्या हो गया, दैट इज़ 1.204 इंटू 10 की पावर 24। ठीक है, तो नीचे 32 रखना है, इसको याद रखिएगा। 7 क्वेश्चन है, फिर कंपाउंड भी आ सकता है कोई, दे मे गिव यू एनी कंपाउंड हेयर लाइक आपको दे दिया 45 ग्राम ऑफ ग्लूकोज और आपसे कहा जा रहा है पता है इसके अंदर कितने मॉलिक्यूल्स हैं। तो मास इसका हो गया 45, मॉलिक्यूलर मास हो गया 180 इंटू एवोगाड्रोस नंबर। 45 वन जा 45 और 45 फोर जा ये हमारे पास 180 हो जाएगा। तो 1/4 है मतलब 0.25 Na, तो 0.25 Na इसका आंसर हो जाएगा। Na से आप खुद मल्टीप्लाई कर लीजिएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये एक और देख लें इसके अंदर क्वेश्चन 8, दैट्स 56 ग्राम ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड, इसके अंदर कितने मॉलिक्यूल्स होंगे। तो ये हमारे पास हो जाएगा 56/28 इंटू एवोगाड्रोस नंबर। ये हमारे पास ये हो जाएगा 2 Na, द 1.204 इंटू 10 की पावर 24। तो ये सारे क्वेश्चंस हमने अभी कर रहे हैं हम एवोगाड्रोस नंबर के, और इसमें हम सब में क्या कर रहे हैं, ये सेकंड फॉर्मूला में इसमें यूटिलाइज कर रहे हैं, यूज़ कर रहे हैं।
एक और क्वेश्चन देखा, क्वेश्चन 9 कि 58.5 ग्राम ऑफ NaCl दे दिया गया, बताएं इसके अंदर कितने मॉलिक्यूल्स होंगे। अब जैसे कि अब 4 ऑप्शन आ गए। एक में आपने कर लिया 6.02 10 की पावर 23, एक में कर लिया 6.02 10 की पावर 22, एक में कर लिया 6.02 10 की पावर 24, और एक में आ गया आपके पास नॉन ऑफ दीज। तो उसका बहुत सारे बच्चे इसका आंसर ए लगा देंगे। वो कहेंगे सर 58.5 है, इसको डिवाइड किया 58.5 से इंटू एन है, ये 1 एन होगा, तो ये आंसर होना चाहिए। बट ऐसा नहीं है, दिस इज द रॉन्ग आंसर। द करेक्ट आंसर इज दिस, नॉन ऑफ दिस। वाई? बिकॉज NaCl इज एन ऑर्गेनिक कंपाउंड, और ऑर्गेनिक कंपाउंड के मॉलिक्यूल नहीं होते, हमेशा इसके क्या होते हैं? यस, क्रिस्टल्स होते हैं। तो उसमें तो क्रिस्टल्स होंगे ही नहीं एक भी, सॉरी मॉलिक्यूल्स तो होंगे ही नहीं एक भी। दैट्स वाई नॉन ऑफ दिस का करेक्ट आंसर इसके अंदर मार्क आउट कर दिया मैंने, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 है आपके पास के अगर 240 ग्राम ऑफ एसिटिक एसिड दे दिया जाए और कहा जाए कि इसके अंदर कितना AMU हो, ये कितने आपके पास यहाँ पर इसके पार्टिकल्स होता है, मॉलिक्यूल्स होंगे। तो हाउ कैन यू टेल यू? दैट्स 240 डिवाइड बाय 60, ये 4 आ गया। तो 4 Na आंसर है। 2.408 इंटू 10 की पावर 24 मॉलिक्यूल्स। तो ये क्वेश्चन 10 तक हो गया। अच्छा, इसके अलावा भी और फॉर्मूले हम उसको अलग अलग अंदाज से इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे सवाल अगर ऐसे आ जाए कि फाइंड आउट नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स इन 36 ग्राम ऑफ वाटर, ये आ जाए और आपको नंबर ऑफ एटम्स पूछ ले। तो देखिए, डायरेक्टली हम नंबर ऑफ एटम नहीं बता सकते 36 ग्राम ऑफ वाटर में। सबसे पहले हम क्या करेंगे, 36 ग्राम ऑफ वाटर में H2O के मॉलिक्यूल्स कितने ये चेक कर लेंगे। तो 36/18 इंटू एवोगाड्रोस नंबर, ये हो जाएगा हमारे पास 2 Na। अब एटम्स निकालने हैं, तो एक वाटर के अंदर आपको पता है वाटर का फॉर्मूला क्या है, H2O है ना। तो एक वाटर में आपको 2 हाइड्रोजन के एटम्स मिल रहे, तो 2 Na के अंदर कितने मिलेंगे भाई? इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, चूँकि 2 हाइड्रोजन है तो 2 से कर देंगे, तो ये आपका आंसर 4 Na आ जाएगा। ये वैल्यूज़ में लिखे तो 2.408 इंटू 10 की पावर 24 आ जाएगा। तो ये हाइड्रोजन एटम्स इस तरह से पूछा जा सकता है। जैसे एक और सवाल दे सकते हैं कि फाइंड नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स इन 98 ग्राम ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। इसमें भी आप डायरेक्टली नहीं निकाल सकते हैं कि कितने एटम्स है ऑक्सीजन के। तो सबसे पहले आपको 98 ग्राम सल्फ्यूरिक एसिड में इसके मॉलिक्यूल्स ढूंढने होंगे। तो दिस इज 98 अपॉन एटॉमिक मॉलिक्यूलर मास में 98 होता है इसका, इंटू 6.02 10 की पावर 23। 98 कट गया तो बस यही आंसर आ गया। ये आया कितने मॉलिक्यूल्स हैं। अब ऑक्सीजन एटम कितने हैं, एक सल्फ्यूरिक एसिड में आपको पता है कि 4 ऑक्सीजन के एटम हैं, तो उसको मल्टीप्लाई कर देंगे 4 से, तो ये हमारा 4 Na हो गया। दैट्स 2.408 इंटू 10 की पावर 24। ठीक है, आई होप तो समझ में आ रही होगी बात। 13 क्वेश्चन है कि टोटल नंबर ऑफ एटम्स इन 11 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। 11 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर टोटल नंबर ऑफ एटम्स कितने होंगे। तो डायरेक्टली निकाल सकते हैं। पहले 11 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड में हम निकालेंगे कि इसके अंदर के मॉलिक्यूल्स कितने हैं।
ये निकल जाएगा 11/44 इंटू Na, ये हो जाएगा 0.25 Na। अब टोटल नंबर ऑफ एटम्स में हमें क्या करना होता है कि जितना कार्बन के एटम और ऑक्सीजन दोनों के एटम को प्लस करके लिखना होता है। तो कार्बन के एटम तो जितने कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल है उतने ही कार्बन के एटम होगा, तो 0.25 Na ये आपके पास हो गया कार्बन का। ऑक्सीजन क्या हो गया, डबल होगा, मतलब 0.25 का डबल क्या हो गया हमारे पास, दैट्स 0.5 Na। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा 0.75 Na। तो जब टोटल नंबर ऑफ एटम्स आपसे पूछा जाए तो उसमें आप क्या करेंगे कि दोनों जितने भी एटम्स है सबको अलग अलग से कैलकुलेट करके एक साथ प्लस करके आप बता देंगे आंसर की दिस इज द फाइनल आंसर। आयंस की सूरत में पूछा जा सकता है या बॉन्ड की सूरत में, जैसे ये भी सवाल आ सकता है कि फाइंड नंबर ऑफ, ये क्वेश्चन 14 है, फाइंड नंबर ऑफ बॉन्ड्स, नंबर ऑफ बॉन्ड्स इन या नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड्स इन 72 ग्राम ऑफ वाटर। 72 ग्राम ऑफ वाटर के अंदर मतलब H2O के अंदर नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड्स कितने होंगे। तो देखिए सबसे पहले तो मॉलिक्यूल्स निकालेंगे वाटर के, तो 72/36 इंटू Na, जो जगह 36 बनता 36, सॉरी वाटर का 18 होते, 18 1 18, 18 4 72, तो ये 4 Na आपके पास आ गया। क्या आ गया, ये 4 Na आपके पास नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आ गए वाटर के। अब आपसे उन्होंने पूछा कि बॉन्ड कितना होगा, तो एक वाटर के मॉलिक्यूल जब आप ड्रॉ करेंगे तो उसके अंदर आप देखते हैं कि आपको 2 बॉन्ड मिल सकता है कोवेलेंट। तो 4 Na को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हमारे पास क्या हो जाएगा 8 Na। तो नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड्स जो पूछा जाएगा तो उसमें हम क्या कर देंगे भाई 8 Na लिख देंगे, या तो 8 Na आंसर में होगा या फिर 2.40, तो 4.8 इंटू 10 की पावर 24 इतने कोवेलेंट बॉन्ड होंगे, तो दोनों ही करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन 15 है कि फाइंड नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड्स इन 68 ग्राम ऑफ अमोनिया। 68 ग्राम अमोनिया के अंदर आप बताएं नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड कितने होंगे। तो सबसे पहले तो मोल्स वो मॉलिक्यूल निकाल लेते हैं अमोनिया के, तो 68/17 इंटू Na, तो ये 17 4 हमारे पास आ जाएगा 68, तो ये आ गया 4 Na। अब एक अमोनिया के अंदर आप जानते हैं बॉन्डिंग किस तरह से होती है, नाइट्रोजन और इस तरह से 3 तरफ से हाइड्रोजन से घिरा होता है, तो 1 2 3 3 कोवेलेंट बॉन्ड इसके अंदर हैं। तो ये 4 इंटू ये 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 12 Na। तो यहाँ पर आंसर हमारे पास होगा दिस विल बी 12 Na। इतने हमारे पास इसके कोवेलेंट बॉन्ड्स होंगे। मतलब आपको कोवेलेंट बॉन्ड जब बतानी होती है तो अब क्या करते हैं बच्चों कि आपको जो है वो स्ट्रक्चर के बारे में थोड़ा सा आइडिया होना पड़ता है, तभी आप जो है ना कोवेलेंट बॉन्ड्स के नंबर बता सकते हैं। दिस इज क्वेश्चन 15। 20 क्वेश्चन इसके आज हम करेंगे। क्वेश्चन 16 है कि फाइंड नंबर ऑफ कैटाइंस इन 53 ग्राम ऑफ सोडियम कार्बोनेट। तो नंबर ऑफ कैटाइन बताना है। कैटाइन किससे कहते हैं, कैटाइन हम लोग कहते हैं पॉजिटिव आइन को। आपको पता है कि मॉलिक्यूल के अंदर ये पहला वाला प्लस और दूसरा वाला माइनस। तो सबसे पहले 53 ग्राम ऑफ, चूंकि आयनिक कंपाउंड है तो उसके अंदर हम सबसे पहले क्रिस्टल निकाल लेंगे। ये हो जाएगा 53/106 इंटू Na, ये 1 हो गया और ये 106 आ रहा है ना, तो ये 2 हो गया, तो ये 0.5 Na हो गया हमारे पास। 0.5 Na का मतलब क्या हो गया, दैट इज 3.01 इंटू 10 की पावर 23। ये तो आपके आगे क्या चीज़ हमारे पास जस्ट मॉलिक्यूल है कि इतने क्रिस्टल्स होंगे इसके, ये क्रिस्टल्स आए हैं। अब हर क्रिस्टल के अंदर आपको पता है कि 2 Na+ निकलेगा, क्योंकि Na2 लिखा हुआ है, तो इस पूरे के 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास नंबर ऑफ कैटाइन आ जाएगा 6.02 इंटू 10 टू पावर 23 कैटाइंस। ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है,
तो ये हमारे पास है कि इस तरह से एनाइंस भी निकालने कहा जा सकता है, जैसे फाइंड एनाइंस इन (74 ग्राम ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, 74 ग्राम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, इसमें एनाइन निकालना है। ठीक है, तो अब इसमें एनाइन कैसे निकालेंगे, ये पॉजिटिव आयन या नेगेटिव आयन। सबसे पहले देखें क्रिस्टल कितने, तो 74 अपॉन ये 74 आएगा इसका मोलिकुलर मास इनटू Na, तो ये आपका जस्ट Na आ गया। फिर आप देख सकते हैं कि एक क्रिस्टल के अंदर 2 एनाइन है, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2Na आ जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास 1.204 इंटू 10⁻24 एनाइंस, या सिर्फ आइंस भी लिख सकते हैं। तो ये हमारा फाइनल आंसर इसका हो गया। इस तरह से क्वेश्चन 18 देख लें, इसके अंदर आपको टोटल नंबर ऑफ आइंस पूछ रहे हैं कि फाइंड टोटल नंबर ऑफ आइंस इन इन 160 ग्राम ऑफ NaOH। 160 ग्राम NaOH पर टोटल नंबर ऑफ आइंस बताएं। टोटल नंबर ऑफ आइंस से मुराद आप पहले कैटाइन निकालेंगे, फिर एनाइन निकालेंगे, फिर इन दोनों को प्लस कर देंगे। तो सबसे पहले तो क्रिस्टल निकलेगा इसका 160 डिवाइड बाय 40 इंटू एवोगाड्रोस नंबर, ये 4 हो गया, तो 4 Na आ गया हमारे पास। इतने तो क्रिस्टल है NaOH के। अब कैटाइन कितना है, जितना क्रिस्टल है, जो कि Na के नीचे भी 1 लिखा हुआ है, OH के नीचे भी 1, तो ये 4Na प्लस 4Na, तो हमारे पास क्या आंसर हो गया 8Na हमारे पास हो गया। 8Na इतने हमारे पास एनाइंस होंगे। नंबर की सूरत में लिख लें तो 8 इंटू 6.02 10⁻23, तो इस तरह से 4.8 इंटू 10⁻24 एनाइंस हमारे बन जाएंगे। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन 19 देख लें। क्वेश्चन 19 देख लें, एक और इस तरह का सवाल कर लेते हैं कि फाइंड टोटल नंबर ऑफ आइंस इन कोई एक कंपाउंड ले लेते हैं, इट इज फाइंड टोटल नंबर ऑफ आइंस इन 222 ग्राम ऑफ कैल्शियम क्लोराइड। तो इसमें भी कैटाइन प्लस एनाइन करना। सबसे पहले तो क्रिस्टल निकालेंगे, तो 222 अपॉन CaCl2 का निकलेगा 40 प्लस 71, ये हो जाएगा 111 इंटू एवोगाड्रोस नंबर, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 2, तो 2Na आ गया। अब कैल्शियम क्लोराइड है ना भाई, CaCl2 है, ये तो 2Na ही रहा, जबकि ये कितना हो जाएगा हमारे पास Cl2, चूँकि 2 है, एक क्रिस्टल में 2 एनाइंस आ रहे हैं, नेगेटिव चार्ज या पॉजिटिव चार्ज है, तो कैटाइन हमारे पास 4Na हो जाएगा। तो दोनों मिला के आंसर हमारे पास क्या हो गया 4 + 2 6Na, या 6 इंटू 6.02 इंटू 10⁻23, ये 36 3.6 इंटू 10⁻24, इतने आपके पास आइंस, आपके टोटल आइंस आ जाएंगे। तो ये क्वेश्चन 19 था। आखिरी क्वेश्चन बता रहा हूँ, क्वेश्चन 20। इसमें आपका लास्ट फॉर्मूला लग जाएगा ना, कि अगर आपको मास बताना है, नंबर ऑफ पार्टिकल की मैंने तो उसका बताया था n इंटू कैपिटल M अपॉन Na। इसके वाले से एक सवाल है कि 1 मॉलिक्यूल दे दिया आपको, 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर दे दिया, और आपसे पूछा कि बताओ उसका ग्राम कितना आएगा, कितना वजन होगा एक मॉलिक्यूल का। तो इस फॉर्मूले में पुट कर देंगे, मास बराबर हो गया, नंबर ऑफ पार्टिकल 1 है, मॉलिक्यूलर मास 18 हो गया, और उसको डिवाइड कर दिया 6.02 10⁻23 से। तो ये 6 1 जा 6 6 3 जा 18, हो जाएगा 3 इंटू 10⁻2 प्लस का 23 है, इक्वल टू उधर जाएगा माइनस का 23 ग्राम आ जाएगा। तो इतना ग्राम होता है पानी के एक मॉलिक्यूल का वेट। इस तरह से एक और क्वेश्चन कर सकते हैं कि 100 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, पानी के आपको 100 मॉलिक्यूल दे दिया जाए और आपसे पूछा जाए बताओ कितना ग्राम बन रहा है,
तो 100 हो गया यहाँ पर, ये मल्टीप्लाई बाय 18/6.02 इंटू 10 की पावर 23, तो 6 1 6 और 6 3 18, तो 300 से 300, तो ये 300 इंटू 10 की पावर -23। अब पॉइंट, अब स्टैंड, ये नॉन स्टैंडर्ड साइंटिफिक नोटेशन में है। स्टैंडर्ड साइंटिफिक नोटेशन के लिए क्या करेंगे, अब यहाँ पर पॉइंट्स को बैक साइड मूव करवाएंगे, तो 1 और 2 स्टेप बैक मूव कराएंगे, तो 3 इंटू 10 की पावर, जो बैक की तरफ मूव करा रहे हैं, तो जब भी लेफ्ट साइड पर जाता है ना तो प्लस हम कर रहे होते हैं, ये हो जाएगा +2, तो माइनस का 21 ग्राम ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये थर्ड फार्मूला मैंने आपको बताया कि ये जो एवोगाड्रो नंबर का थर्ड फार्मूला है उसको किस तरह से यूज़ किया जाता है एप्टीट्यूड टेस्ट लेवल के अंदर। तो विदाउट यूजिंग कैलकुलेटर मैंने आपको बता दिया किस तरह से तमाम न्यूमेरिकल्स को करना है। तो ये हमारे पास चैप्टर 1 ECAT MCAT का इंट्रोडक्शन टू फंडामेंटल कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, इसके लेक्चर आपका ख़त्म हुआ। अगर आप मेरी फिजिकल क्लासेस को ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप जैसे कि जानते हैं मेरा ताल्लुक दुआई एलिमेंट्री टेस्ट सिस्टम से है, जिसके कैंपसेस हमारे पास औरंगी टाउन के अंदर हैं, गुलशन इकबाल में है, ब्लॉक 5 में प्रैक्टिकल सेंटर वाले रोड पर, और साथ में नॉर्थ कराची के अंदर भी इसका कैंपस सर आदम जी ग्रामर स्कूल के अंदर मौजूद है। एडमिशन के वाले अभी हम क्रैश क्लासेस हमने स्टार्ट किया है कल से, तो अगर आप फिजिकल क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं और आप 2 मंथ्स के अंदर तमाम तरह के एप्टीट्यूड टेस्ट कोर्सेज को ECAT MD-CAT को, चाहे आप NAD का टेस्ट करना चाहें, चाहे आप डाउट का टेस्ट करना चाहें, तो इसके लिए हमने एक क्रैश क्लास का आगाज़ किया जो फिजिकल है, ऑनलाइन क्लासेस में नहीं देता। तो इस नंबर पर व्हाट्सएप नंबर है, व्हाट्सएप नंबर पे कोऑर्डिनेट करके फ़ीस और शेड्यूल ये सारी चीज़ें आप पूछ सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दें, और बेल आइकन को भी लाजमी प्रेस कर दें ताकि डेली बेसिस पर जो मैं लेक्चर्स तैयार कर रहा होता हूँ वो आपको टाइम पर मिलते रहें। इंशाल्लाह जल्द हाजिर होंगे नए लेक्चर के साथ, तब तक के लिए अपने टीचर सर नसीम जुल्फ़िकार को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।